नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार की प्राथमिकता जो है उसी पर काम कर रही है। यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का रूप ले चुका है। पैसे का खूब खेल हो रहा है। बालू, कोयला और गिट्टी की कालाबाजारी हो रही है। सरकार इसी में लगी है। सरकार काम करने में नहीं बल्कि कमाने में लगी हुई है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। अभी राज्य सरकार की जो प्रायोरिटी है उस पर वो काम कर रही है, उस पर दिन रात लगे हुए हैं। क्या प्रायोरिटी उनका है, एक तो आप देखते होंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग का रूप हो चुका है, जो हम सब लोगों के पास पता है कि उसमें भी पैसे का खूब खेल हो रहा है। बालू है, कोयला है, गिट्टी है, तो ये सब चीजों की खूब कालाबाजारी यहाँ हो रही। तो सरकार उसी में लगी हुई है, काम करने में नहीं कमाने में लगी हुई है। एक तरफ कह रहे हैं भाजपा के लोग कि काम नहीं हो रहा है, फिर काम गिनाना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? हमें नहीं समझता कोई मतलब है इसमें कुछ। ट्रांसफर पोस्टिंग जहां जहां वैकेंसी है, नियम है 3 साल में ट्रांसफर करना। 3 साल में हो रहा है। 3 साल में ट्रांसफर नहीं होगा तो वही लोग कहें कि जमे हुए हैं पदाधिकारी, है ना, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, पोस्टिंग नहीं हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। तो बाबूलाल जी का है क्या कि वो घटनोत्तर स्वीकृति लेकर के नेता विधायक दल बन बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं, तो उनके जिम्मे कोई काम है नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति के मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक विचार आता है। मेरी सलाह ये होगी कि सकारात्मक सोच रखें। एक छटाक कोयला कोई आरोप नहीं लगा सकता है, एक छटाक कोयले की भी तस्करी या चोरी नहीं हो रही है। ये अगर इस तरह की बातें बोलते हैं तो प्रमाण देना होगा इन्हें। पिछली सरकारों ने जो लूट मचा रखी थी, जिसके गोद में जाकर ये बैठ गए हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। बाबूलाल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है, तो बाबूलाल जी ये भूल रहे हैं कि जब विपक्ष में थे, भाजपा की जब शासन था झारखंड में, उस समय बाबूलाल जी कहाँ गए थे? उस समय तो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता था, जो आज हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में राज्य का नया लोगो खुद खड़े होकर लगवाया है। जब तक नया लोगो लगता रहा तब तक सीएम खुद नीचे खड़े रहे और निर्देश भी देते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई बार कुछ त्रुटि होती है, सही है या गलत है, उसे समझने की आवश्यकता होती है। पहले जो स्थानीय नीति परिभाषित हुई उस पर कई सवाल उठे हैं। लोगों ने सड़कों पर आंदोलन भी किया है। उसको एक बार देखकर कि क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ त्रुटियां होती है या सही है गलत है, समझने की आवश्यकता होती है। और पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित हुई है, कई सवाल खड़े थे इस पर, कई लोगों ने सड़कों पर आंदोलन भी किया है। इसके आप लोग खुद भी गवाह रहे हैं। उसको एक बार हम लोग फिर से देखकर क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, उस हिसाब पर काम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह के अनावरण कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। रांची के गांव की दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। जो गांव आजादी के बाद से अब तक शहर से नहीं जुड़ पाया, अब वहां सपनों का पुल बनाया जा रहा है। जी हां, सपनों का पुल। ये रिपोर्ट देखिए। इस स्वतंत्रता दिवस रांची के एक गांव को बांस के पुल से आजादी मिलने जा रही है। नामकुम प्रखंड के वार्ड संख्या 50 के हुंडरू नदी ढीपा गांव में स्थायी पुल का निर्माण हो रहा है। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद ये गांव विकास से महरूम रहा और गांव से बाहर आने जाने के लिए बांस का पुल ही सहारा रहा।
लेकिन अब हुंडरू नदी ढीपा टोली की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 72 साल के बाद जिंदगी अंधकार से निकलकर रोशन होने वाली है। बरसात जब तक नहीं रहा हम लोग का तो ऐसे भी रास्ता तो है नहीं। सड़क आप देख रहे हैं कहाँ तक है, बस वहाँ को उसके बाद हम लोग को आना जाना होता था पैदल। बहुत तकलीफ का रास्ता तो है। अगर रात का भी अगर देखें तो जंगल झाड़ी ऐसा रास्ता आना जाना थोड़ा मुश्किल रास्ता तो है नहीं। ऊपर से अब पुल का समस्या, जब बरसात आता है तो देखते हैं कि हाँ कादो कीचड़ का रास्ता, तो आप वहाँ से अगर घर से आ रहे हैं रास्ते तक चौक तक अगर आना हो आपको तो कादो कीचड़ में लथपथ होकर जाना है। आने जाने का व्यवस्था बहुत ही गंभीर था। इतना कि पढ़ाई लिखाई जो गणेश जी ने बोले तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत इतना तकलीफ की बात है ही। और दूसरी बात देखिए कि अगर हम लोग को कोई भी मरीज को किसी तरह अगर पहुंचाना हो तो सोचिए किस ढंग से यहाँ से ले जाया जाए। ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों में खुशी इस बात की है कि जो दुर्दशा हमारी पीढ़ी ने देखी है वो हमारे आने वाले पीढ़ी को नहीं देखना पड़ेगा। देश की आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद अब राहत मिलेगी। अस्थायी पुल के एक एक ईंट को जुड़ता देख उम्मीदें बढ़ रही हैं। आने वाले समय में अब हम सभी ग्रामीण आसानी से शहर तक पहुंच सकेंगे। यहाँ जाने के लिए बहुत ही तकलीफों का सामना हम लोग पहले से ही करते आए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। जब से आज़ादी हुआ तब से सबको तो खुशी मिला, पर हम लोगों को कभी खुशी लगा ही नहीं, क्योंकि इतना तकलीफ भरा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ लगता था। देख रहे हैं आप किस तरह से ये पुल जो लोहा का बना हुआ है वो भी टेम्परेरी बना हुआ है, कभी भी टूट सकता है। तो बस वही प्रॉब्लम है कि आने जाने में कभी किसी का नुकसान न हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है, तो हुंडरू नदी ढीपा गांव बांस के पुल से आजादी की खुशी में डूबा है। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी हुंडरू के नदी ढीपा गांव के रहने वाले लगभग 400 आबादी को एक पुलिये का इंतजार था। अब जाकर के इस गांव के कनेक्टिविटी के लिए सीमेंटेड पुलिया बन रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब तक इस गांव के लोग बांस के पुलिये से ही अपने गांव से निकलकर शहर तक पहुंचते थे। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में परेड की फाइनल रिहर्सल हुई। डीआईजी अखिलेश झा ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसएसपी सुरेंद्र झा, सिटी एसपी सौरभ, ग्रामीण एसपी नौशाद समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। परेड में 13 प्लाटून्स और 3 बैंड पार्टी परफॉर्म करेंगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारी चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। कोविड-19 को देखते हुए बेहद कम लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में परेड की फाइनल रिहर्सल हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 15 अगस्त को किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को दोहराया गया और परेड पार्टियों से मार्च पास्ट सलामी ली गई। प्रशासन के अधिकारियों ने सभी परेड पार्टियों के प्रदर्शन का मुआयना किया। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कोविड संक्रमण के बीच मनाया जा रहा है, लिहाजा समारोह में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स और जिन्होंने कोरोना को मात दी है उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सकगण हैं, पुलिसकर्मी हैं और वैसे व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित होकर उनको मात देकर फिर से रिकवर कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। वही लोग हमारे स्पेशल आमंत्रित अतिथि होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के अतिथियों को नहीं बुलाया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद उपायुक्त और एसएसपी ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग की। इस दौरान जिला स्तर के पदाधिकारियों सहित पुलिस बल के अधिकारी भी मौजूद रहे। तैयारी अच्छी है। लोगों ने काफी मेहनत से बेहतर परेड प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और उसकी तैयारी चल रही है। लास्ट राउंड हुआ है, आज फुल ड्रेस रिहर्सल था। मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार परेड में 13 प्लाटून्स और 3 बैंड पार्टी परफॉर्म करेंगे। कामरान, जी मीडिया, रांची। पाकुड़ में आरजे स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की जोर शोर से तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस की तैयारी कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। 10 अगस्त से लेकर 4 दिनों तक
जिला पुलिस के जवान, होमगार्ड और जैप जवानों ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। संपन्न हुए परेड में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण डीसी चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल ने किया। कार्यक्रम को भारत सरकार दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है। कोविड महामारी को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम के जो लोग हैं उनको आने के लिए परहेज करने के लिए हम लोगों ने अपील किया है। और इस बार सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पूरा जो स्टेडियम का सीटिंग कैपेसिटी है उसका आकलन करते हुए सीमित लोगों के लिए ही इस बार जगह है। झारखंड के 4 पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मान से नवाजा जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से पुलिसकर्मियों के नाम की सूची जारी कर दी गई है। दरअसल यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड के लिए देश भर के 121 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए चुना गया। इसमें झारखंड के भी 4 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। बेहतर अनुसंधान करने के लिए राज्य के 4 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के हैं, एक सब इंस्पेक्टर स्तर के जो जिला में पदस्थापित हैं और बाकी 2 हमारे जिला के ही जो सीबीआई में हैं। रियली ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। कल झारखंड पुलिस के 4 पदाधिकारियों को होम मिनिस्टर बेस्ट एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से नवाजा गया है। ये एक बहुत ही स्वर्णिम और एक कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में युगांतकारी चेंजिंग करने वाला एक अवार्ड है। और जो अपने जो ऑफिसर्स हैं आपको निश्चित रूप से इसे मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो इस तरह के जो प्रोत्साहन मिलने से क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ लोगों का रुझान और बढ़ेगा और लोग इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल रुचि लेंगे। बोकारो के चास बाजार समिति में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी से आलू बम उतारने के दौरान बम से भरा बोरा फिसल गया और ब्लास्ट हो गया। हादसे में भवानी ट्रेडर्स के 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायलों का चास के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुमला में सीआरपीएफ 158 बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बिशुनपुर के हेसराग परसापानी जंगल में सुबह करीब 7 बजे मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कुछ हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जमशेदपुर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप यह है कि युवती के प्रेमी ने ही सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के 11 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी के साथ घटना में शामिल 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसकी मां का फोन आया तो तुरंत उसकी मां पिताजी को भेजते हुए हम लोग पीछे से गए और माता पिता को ही, उसके बाद लड़की को हम लोग बरामद किए। वहां पर एक और था तो उसको भी पूछताछ के लिए लाए हैं और लड़की को उचित उपचार के लिए हम लोग सदर अस्पताल भेज दिए हैं, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। रांची से एसीबी की टीम सिमडेगा अंचल कार्यालय पहुंची। एसीबी ने अंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी संजीवन बड़ाइक को गिरफ्तार किया है। हल्का कर्मचारी संजीवन बड़ाइक को रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया और आरोपी कर्मचारी को सीधा रांची ले गई। देवघर के सदर अस्पताल में एक पति ने अपनी पत्नी का शव रखकर अस्पताल से सवाल पूछा। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने महिला का शव रखकर पति ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग लिखित रूप में दे कि महिला की मौत कैसे हुई। दरअसल देवघर नगर थाने के माथा बांध निवासी सुषमा देवी को सदर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इसके बाद लड़की के परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर यह आरोप लगा दिया कि चिकित्सकों के साथ मिलकर इसकी मौत करवा दी गई और लाश ले जाने को तैयार नहीं है।
लिहाजा महिला का पति महिला की मौत कैसे हुई ये लिखित में मांग रहा है ताकि अपने ऊपर लगे आरोप को गलत ठहरा सके। लातेहार में बड़ा बाबू अनिल बेग ने नशे में धुत होकर बवाल काटा है। बरियातू अंचल के बड़ा बाबू अनिल बेग ने समाहरणालय में नशे में धुत होकर बवाल किया। इतना ही नहीं, नशे की हालत में ये गाड़ी के नीचे जा घुसे और बकाया वेतन की मांग करने लगे। दरअसल पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान बड़ा बाबू ने हंगामा किया और जिले के अधिकारी से अपने वेतन को लेकर गुहार लगाई। बड़ा बाबू के हंगामे को देखते हुए लातेहार डीडीसी पहुंचे और डीडीसी के आश्वासन के बाद बड़ा बाबू को गाड़ी के नीचे से निकाला गया। निकालने नहीं सकते। हाँ तो वेतन के बाद क्या करेंगे? आखिर के आपका वेतन नहीं दे रहा है? लिख पढ़ के आप दिए साहब, आप लिख पढ़ के दिए। कोल्हान कोरोना रिलीफ टीम ने एक बार फिर से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर झारखंड लाने में सफलता हासिल की है। इस बार टीम ने कर्नाटक में फंसे चाईबासा के 5 आदिवासी नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि 5 आदिवासी नाबालिग बच्चियां कर्नाटक के हुगली में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुली का काम करती थीं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये बच्चियां कर्नाटक में फंस गईं। जब इन बच्चियों ने कंपनी से घर वापस जाने के लिए अपनी मजदूरी की रकम की मांग की तो इन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर रख दिया गया और इनसे कंपनी के लोगों ने मारपीट भी की। इनके साथ ज्यादती की जाती थी। एक बार इन बच्चियों ने वीडियो बनाकर कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद की तो इन्हें कंपनी ने नजरबंद भी कर दिया था। फिर किसी तरह जब इन लोगों से मिला तो इन्होंने अपना आप बीती बताई कि हम लोगों के साथ यहाँ मारपीट किया जाता है, हम लोग को ना ही पैसा दिया जाता है। इन लोगों का कहना था कि वहाँ पे बहुत अच्छा जो भी है पेमेंट मिलेगा, लगभग 15,000 रुपया करके मिलेगा करके इन लोगों को ले गया है। इन जो एक दलाल है नामसी हेमरोम करके जो खरसों की रहने वाली है, वही दलाल इन लोगों के संपर्क में आकर के हुगली ले गई थी। क्या हुआ, पैसा देता था वहाँ पे? मारपीट भी किया? जो से बोले मारपीट किया था? काहे के लिए मारपीट किया? पैसा मांगने से? तो तुम लोग क्या वीडियो बनाई थी? क्या बनाई थी वीडियो में? क्या दिक्कत, क्या लिखी थी मुझे? और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।